हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। और शानदार टॉपिक के साथ एक बार फिर से मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए। और ये टॉपिक है हमारा कवि परिचय। इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कवि परिचय है ना, वो हम करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के साथ मैं आपको इनकी रचना याद करवाऊंगा, क्योंकि ये जो हिंदी कंपलसरी में है ना, वहाँ पे कवि का परिचय भी लिखना होता है, व्यक्तिगत परिचय भी, और साथ ही साथ उनका साहित्यिक परिचय लिखना होता है। दोनों चीजें लिखनी होती है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ना प्रश्न कि आप कोई भी कवि का नाम दे दिया कि उस कवि का आप परिचय लिखिए, तो परिचय का मतलब दोनों चीजें लिखनी है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका बचपन, उनकी शिक्षा, उनके परिवार। उसके अलावा उनके साहित्यिक रचनाओं में जाएंगे तो उनकी शैली कैसी है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि किसी भी कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए, तब भी दोनों चीजें लिखनी है। और केवल परिचय पूछा जाता है तब भी आप दोनों चीजें लिखेंगे। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शानदार ढंग से आपको लिखना है और एक एक चीज बड़े ध्यान से, बड़ी ट्रिक के साथ में आपको समझनी है। पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना। पूरी संभावना है आलोक धनवा ही आपके सिलेबस में, आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और आलोक धनवा बिल्कुल सिंपल, जो सबसे सरल अगर कवि परिचय कोई है तो वो आलोक धनवा साहब का है। और नेक्स्ट भी एक करेंगे जो सबसे सरल और सबसे छोटा है। तो प्रश्न देखो आया है कि कवि आलोक धनवा का परिचय लिखिए। समझ रहे हो, प्रश्न को समझना। केवल परिचय लिखिए तब भी ये लिखना है। और अगर मान लीजिए ये आता है कि कवि आलोक धनवा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए। व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए। कृतित्व लिखिए। तो व्यक्तित्व में होता है व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तित्व में होता है व्यक्तिगत परिचय, और कृतित्व में होता है उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक परिचय। आप समझिए, उनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। अगर मान लीजिए तीसरी टाइप का प्रश्न आता है, कवि आलोक धनवा का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैसे लिखोगे? सबसे पहले उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके आप लिखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय में आपको लिखना है, कवि आलोक धनवा का जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। याद हो गया ना? एक एक पंक्ति याद करिए। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, जन्म 1948 बिहार मुंगेर, या बिहार लिख के मुंगेर कोष्टक में लिख देना। आप लाइन बना करके लिखना चाहो तो भी इस तरीके से लिख सकते हो। बट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। आलोक धनवा ने कभी भी थोक के भाव रचनाएं नहीं लिखी, मतलब बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखी इन्होंने कुछ गिनी चुनी रचनाएं लिखी थी। और उन्हीं कुछ गिनी चुनी रचनाओं से इन्होंने अपार लोकप्रियता प्राप्त करी। इनकी रचनाएं युवाओं की जुबानी याद हो गई। जैसे हमारे सिलेबस में इनकी रचना है पतंग। कितनी शानदार, कितनी सरल रचना है, हर किसी को याद हो जाती है। और इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो है ना, वो इनका लोकप्रिय जो है वो हम आगे देखेंगे। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त करी थी। और अभी तक का एकमात्र उनका जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है वो है दुनिया रोज बनती है। ज्यादा नहीं लिखी, केवल गिनी चुनी रचनाएं लिखी, गिनी चुनी कविताएं लिखी, लेकिन फिर भी ये रचना इतनी ज्यादा शानदार थी कि ये लोकप्रियता अर्जित करी आलोक धनवा ने अपनी इन कविताओं के माध्यम से। 1972 में उनकी एक रचना जो प्रकाशित हुई थी बच्चों, इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ था। और 1972 में इन्होंने शुरू किया था, है ना, 1972 में इन्होंने लेखन प्रारंभ किया था। और ये जो 1998 में जिनकी रचना प्रकाशित हुई थी, 1972 में लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अब तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित हुआ था। ये तो हो गया इनका व्यक्तिगत परिचय। अब हम लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय या इनकी प्रमुख रचनाएं। आप साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं लिख सकते हैं। अब देखो याद कैसे करना है। ध्यान रखना, आलोक धनवा एक सरल सिंपल आदमी है, कोई ज्यादा बड़े आदमी नहीं है, कोई बड़े साहित्यकार नहीं है, बहुत कम रचनाएं लिखी है, लेकिन वो रचनाएं ऐसी लिखी है ना कि लोगों की मुख जुबानी याद है लोगों को। तो क्या है, सिर्फ
जनता का आदमी, मतलब आम सीधा साधा आदमी। ये जनता का आदमी क्या करता है? ये जनता का आदमी कपड़े के जूते पहनकर, क्योंकि बेचारा भोला भाला सीधा आदमी जिसके पास ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा धन दौलत नहीं, ज्यादा वैभव नहीं, आम आदमी है, कपड़े के जूते पहन करके क्या करता है? कपड़े के जूते पहन करके ब्रूनो की बेटियों के साथ भागी हुई लड़कियों को गोली दागते पोस्टर बनाता है या गोली दागता है। बस इतना याद रखिए कि जनता का आदमी कपड़े के जूते पहन करके, उसके पास दूसरे जूते नहीं थे तो कपड़े के जूते पहन करके अपने कुछ साथियों को साथ में लिया, है ना, वो भी लड़कियों को। किसकी लड़कियां? ब्रूनो की बेटियां। ब्रूनो की बेटियों को साथ में लेकर के भागी हुई लड़कियां, कौन सी लड़कियां? भागी हुई लड़कियों को गोली दागते, तो गोली दागते पोस्टर हो जाएगा आपको याद। और अंत में आपको लिखना है, क्योंकि इनका एकमात्र काव्य संग्रह वो है दुनिया रोज बनती है, तो ये हो गई इनकी रचनाएं। सरल ढंग से याद हो गया ना? मैं मानता हूं शायद कभी नहीं भूलोगे आप। आलोक धनवा साहब, जन्म 1948, बिहार के मुंगेर में हुआ था। इन्होंने थोक के भाव रचनाएं नहीं की, इन्होंने गिनी चुनी रचनाएं लिखी, और उनमें भी उनका एकमात्र, अब तक का एकमात्र काव्य संग्रह वो है दुनिया रोज बनती है। इनकी ये गिनी चुनी रचनाओं ने इन्हें लोकप्रियता अर्जित करी। और अब आपको लिखना है कि इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें इन्होंने लिखा है, जनता का आदमी बेचारा भोला भाला, जनता का आदमी कपड़े के जूते पहनकर ब्रूनो की बेटियों के साथ भागी हुई लड़कियों को गोली दागते पोस्टर। पोस्टर आप पीछे जोड़ देना, गोली दागते हैं। और ये सारी रचनाएं किसमें संकलित है? मतलब क्योंकि इनका एकमात्र काव्य संग्रह वो है दुनिया रोज बनती है। पुरस्कारों की बात करें तो आलोक धनवा को राहुल सम्मान मिला, आलोक धनवा को बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला, आलोक धनवा साहब को बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला, और इनको पहल सम्मान मिला। भाई इनका जन्म बिहार में हुआ था ना, तो ये बिहार से संबंधित ये पुरस्कार हैं, विशेष रूप से क्योंकि छोटे आदमी थे, ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी, तो इनको बहुत सारा सम्मान दिया कि चलो इनको सम्मानित करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो इतने सारे पुरस्कार, राहुल पुरस्कार मिला, बिहार राष्ट्र भाषा पुरस्कार मिला, साथ ही साथ इनको बनारसी प्रसाद भोजपुरी पुरस्कार भी मिला, पहल सम्मान भी मिला। तो सिंपल से पुरस्कार है, राहुल सम्मान, पहल सम्मान, ठीक है। बिहार और बनारस, ये पुरस्कार इनको मिले। 4 पुरस्कार याद रख लीजिए, 4 रचनाएं याद रख लीजिए, 4 इनके परिचय की इनकी याद रख लीजिए, व्यक्तिगत परिचय की पंक्तियां। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा आलोक धनवा साहब, और आप जो है वो बच्चों 3 में से 3 नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन है। हाँ, अगला एक और प्रश्न है, क्या है? कवि रघुवीर सहाय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए। ये इस तरीके से आएगा प्रश्न। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, अगली पंक्ति में अगले क्लास में मिलते हैं, लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है।